हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम जो है कर रहे थे हमारी वोकेबलरी, और वोकेबलरी के लिए हमारा जो है पार्ट नंबर 4 होगा लुसेंट बुक की। देखिए थंबनेल सभी वीडियोस पे यही रहेगा। जो इंग्लिश की वोकेबलरी है ना, उसमें थंबनेल यही पे रहेगा, यही रहेगा सेम, मतलब अ यूनिक वे टू लर्न इंग्लिश वोकैब। ठीक है, यही सेम थंबनेल रहेगा सभी वीडियोस पे, बट उसको नीचे आपको जो है पार्ट नंबर 2 सेकंड इस तरीके से जो है लिखा हुआ मिलेगा। तो पार्ट नंबर जो है हमारा 4 है। तो 4 जो पार्ट नंबर है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें 31 टू 40 जो है हम अपने वर्ड्स को करते हैं क्लियर। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के, जो है सब्सक्राइब कर लेंगे आप चैनल को। ठीक है, 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और 1K एटलीस्ट हमारा फर्स्ट जो टारगेट है, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सीधा 11K तो हम जा नहीं सकते, तो एक एक जो है सीढ़ी दर सीढ़ी हम चलेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस नाउन होता है, और एस लगाकर ES लगाकर हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। और जांच, छानबीन, वाक्य विग्रह, ये सब जो है हम मतलब कह सकते हैं एनालिसिस का। सेंटेंसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस पे आपने देखा होगा, लिखा है, टॉपिक भी है हमारे यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस भी है। तो रूट वर्ड इसका होता है एनालाइज, है ना। तो एनालिटिकल जो है विश्लेषणात्मक, एक इससे वर्ड बनता है, एडजेक्टिव होता है। एनालिटिक जो है दूसरा एक एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, एनालाइजेबल एडजेक्टिव होता है एक तीसरा जो एडजेक्टिव वर्ड्स इससे बनता है। तो ये 3 वर्ड्स जो है एडजेक्टिव वर्ड्स बनते हैं। विश्लेषणात्मक, विश्लेषणीय, विश्लेषण करने योग्य, है ना, एनालाइज करने योग्य, जांच पड़ताल करने योग्य, ये सब जो है मतलब हमारे इसके बनेंगे। उसके बाद एनालिटिकली, LLY एंडिंग वर्ड्स लगभग हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, सॉरी एडवर्ब्स होते हैं। और विश्लेषणात्मक रूप से जिसकी छानबीन की जा सकती है, इसलिए जो है हम इसका मतलब कह सकते हैं। बात करते हैं, इससे कुछ नाउन वर्ड्स बनते हैं, जिसमें एनालिस्ट जो है कह सकते हैं, एनालाइज़र कह सकते हैं। एनालाइज़र एक जेड के साथ है और एक एस के साथ है, मीनिंग सेम बनता है, एनालाइज करने वाला, है ना। एनालाइजेंट एक नाउन बनता है। एनालिटिकस्टी जो है हमारा एक नाउन बनता है, जो वही होता है सबका मतलब विश्लेषक जो है होता है, जो विश्लेषण करता है वो विश्लेषक होता है। ऑल फाइल्स नीड टू बी एनालाइज्ड टू कंप्लीट दिस ऑपरेशन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसको पैसिव वॉइस में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बी के बाद वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, नीड को यहाँ पे मॉडल के रूप में यूज़ किया है। उसके बाद सिनोनियम्स की बात करेंगे तो डिवीज़न, इंक्वायरी, रिव्यू, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब जो सावधानी से जब जांच परीक्षण जो किया जाता है उसको कहते हैं, क्लियर है। सूक्ष्म परीक्षण, छानबीन, ये सब मतलब जो है हम इनके कह सकते हैं। सेकंड वर्ड है एंसेस्टर। ये नाउन के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। पूर्वज या हमारे बुज़ुर्गों को जो है एंसेस्टर्स जो है कहा जाता है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो अ पर्सन इन योर फैमिली हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू, है ना, जो हमारी फैमिली का मेंबर था और हमसे बहुत समय पहले जो है हमारे यहाँ पे रहता था। तो बात करें एग्ज़ाम्पल की, तो माई एंसेस्टर सेटल्ड इन दिस कंट्री 100 years एगो, है ना। तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो जो है 100 years एगो जो है यहाँ पे रहते थे। एंसेस्ट्रल एक एडजेक्टिव बनता है, जिसका मतलब पैतृक कह सकते हैं। एंसेस्ट्री और एंसेस्ट्रेस जो है हमारे इससे बनने वाले नाउन वर्ड्स हैं। बात करते हैं सिनोनियम्स की, तो फोर फादर, प्रीडिसेसर, एंटीसीडेंट, फोर रनर जो है हम इसके सिनोनियम्स जो है उनको कह सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है एंशियंट। एनिशियंट का मतलब होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्राचीन या फिर पुरातन, और एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो मोर और मोस्ट लगाकर इसके जो डिग्रीज़ हैं वो बनाए जा सकते हैं। एंशियंट जो है पॉजिटिव डिग्री होता है, मोर एंशियंट कंपैरेटिव डिग्री होता है, और मोस्ट एंशियंट जो है सुपरलेटिव डिग्री होता है। बात करते हैं हम मीनिंग की, तो मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग हमारे 2 बनते हैं इससे, एक तो हम वेरी ओल्ड कह सकते हैं, जो पहले के हों। एक हम ये कह सकते हैं बिलोंगिंग टू अ पीरियड ऑफ हिज दैट
अपने जो समय से जो बिलोंग करते हैं, दैट इज़ 1000 ईयर्स इन द पास्ट, जो कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे रहते थे, हम उनको एंसेस्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं, दोनों के दोनों हम पढ़ेंगे यहाँ पे। आई कांट बिलीव ही इज़ ओनली 30, ही लुक्स एंशियंट, है ना। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये जो है 30 साल के होंगे, ये तो बहुत जो है पुराने लगते हैं। या कोई चीज़ होगी जो ही इज़ लिख रखा है तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई पर्सन है ना, किसी की एज से जो है कहा जा रहा है। मतलब यहाँ पे एंशियंट जो है इस एग्जाम्पल में लिखना नहीं चाहिए था वैसे, है ना। आप जो है एंशियंट जो वर्ड है ना, इससे रिलेटेड एक कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिख के दिखाइए। किंग इज़ इन एंशियंट टाइम्स हैड मैनी स्लेव्स टू वर्क फॉर हिम, है ना। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, ये एग्जाम्पल सही नहीं है। एंशियंटली जो है एक एडवर्ब बनता है इससे, जिसका मतलब प्राचीन काल में आप कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्सोल्यूट ऑब्सोलेट कह सकते हैं, ओल्ड फैशन्ड कह सकते हैं, एज्ड कह सकते हैं, आउट ऑफ डेट कह सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, एनोनिम्स। OUS एंडिंग वर्ड्स जो है एडजेक्टिव होते हैं। गुमनाम, अज्ञात, नाम रहित जो है इनका मीनिंग होता है। और मीनिंग की बात करें इंग्लिश की तो हुज नेम इज़ नॉट नोन और मेड पब्लिक, मतलब जिसका जो रिनोन्ड पर्सन नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो एन एनिमस स्कॉलर टोल्ड द पुलिस दैट अ रॉबरी वॉज बीइंग प्लान्ड, है ना। एक एनोनिम्स जो कॉलर है उसने बताया था पुलिस को कि कोई रॉबरी जो है किस तरीके से जो है वो जो रॉबरी हो चुकी थी, जो चोरी हो चुकी थी या जो डाका डल चुका था, वो किस तरीके से जो है डाला गया था। दूसरे मीनिंग की बात करें तो डन कोई भी काम हो चुका होता है, रिटन एक्सेट्रा बाय समबडी हुज नेम इज़ नॉट नोन और मेड पब्लिक, है ना। जिसका नाम, जिसने कोई भी काम कर दिया है या कोई भी चीज़ लिख दी है तो उसका नाम जो है पब्लिकली नहीं किया गया है या पब्लिकली उसका नाम नहीं बताया गया है, तो उसको भी हम जो है एनोनिम्स कह सकते हैं। ही रिसीव्ड एन एनोनिम्स लेटर, उसने जो है एनोनिम्स लेटर को जो है प्राप्त किया या उसके पास एनोनिम्स लेटर आया। एनोनिमसली एडवर्ब बनता है गुमनामी से या अज्ञात रूप से कह सकते हैं। इसके मीनिंग एनोनिमिटी या एनोनिम जो है गुमनामी या अज्ञातता, इसके पीछे आप जो है नाउन लिख लीजिए। सिनोनिम्स की बात करें तो नेमलेस कह सकते हैं, अननोन कह सकते हैं, फेसलेस कह सकते हैं, इम्पर्सनल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी नाउन होता है। घृणा, विरोध, द्वेष, वैर भाव, ये सब जो है मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नोट लाइकिंग समबडी और समथिंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जिसमें हम जो है किसी भी व्यक्ति या किसी चीज़ को जो है पसंद नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं। एंटी पैथेटिक एडजेक्टिव होता है ये हमारा, विरोधी या प्रतिकूल, द्वेषी, ये सब जो है मतलब हम एडजेक्टिव के रूप में हम एंटीपैथेटिक के कह सकते हैं। सी फेल्ट नो एंटीपैथी टुवर्ड्स यंगर वुमेन, उसने जो है महसूस ही नहीं की एंटीपैथी उस महिला की तरफ या जो वो यंगर जो वुमेन थी उसकी तरफ, है ना। आई फील एन एंटीपैथी अगेंस्ट देयर बिहेवियर, मुझे जो है ना उसके व्यवहार के प्रति अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं लगता मुझे उसका, क्योंकि उसका व्यवहार ही एंटीपैथेटिक व्यवहार है, क्योंकि वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है, इसलिए उसका जो व्यवहार है ना वो एंटीपैथेटिक लगता है। बात करते हैं सिनोनियम्स की तो डिस्गस्ट कह सकते हैं, डिसलाइक कह सकते हैं, इलविल कह सकते हैं। इलविल होता है गंदा एक तरीके से, जो अच्छा व्यवहार ना हो उसको हम इलविल कह सकते हैं। एनिमिटी दुश्मनी बरा, कटाक्ष बरा, है ना, अच्छा व्यवहार ना करना। हेट तो आप जानते ही हैं। एंग्जाइटी नाउन होता है चिंता, व्यग्रता, उत्कंठा, उत्सुकता, ये सब मतलब कह सकते हैं। वाई को काट के IES लगाते हैं, वो कब लगाते हैं जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिया गया हो, तो कॉन्सोनेंट दिया गया हो वाई के पहले तो वाई को काट के IES लगाते हैं जब हम प्लूरल बनाते हैं किसी भी नाउन को। लेकिन इसी तरीके से अगर हम IES लगाते हैं किसी भी वर्ब के साथ तो हम क्या करते हैं, तो हम जो है अपनी वर्ब को क्या बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। ये ध्यान रखना है, अगर IES S और ES जो है हमारा वर्ब के साथ लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है, और यही सेम चीज़ अगर हमारे नाउन के साथ लगती है तो वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे मैं हर तीसरे चौथे वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करता रहता हूँ जहाँ पे भी आता है।
अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर, इसका मीनिंग होता है स्पेशली अबाउट द फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हों तो थोड़ा सा सोचते हैं, एंग्जाइटी कह सकते हैं आप, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की, ही एनेक्साइटी, हिज एनेक्साइटी होना चाहिए यहाँ पे, माउंटेड मंथ बाय मंथ, है ना, उसकी जो एनेक्साइटी है वो जो है बढ़ रही है, मंथ दर मंथ बढ़ रही है। देयर आर एनेक्साइटीज़ ओवर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, एनेक्साइटीज़ जो है बढ़ती जा रही हैं, हमारे जो इफ़ेक्ट्स हैं, एफर्ट्स हैं हमारे किसके प्रति, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रति, है ना। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स रिटर्न विद एनेक्साइटी, है ना, ज़बरदस्त जो एग्ज़ाम्पल है ना यहाँ पे बताया गया है। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट वाला भी अच्छा एग्ज़ाम्पल है। बात करते हैं सिनोनिम्स की, डिज़ायर, वरी, डिस्ट्रेस, ड्रेड या टेंशन आप जो है कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्सियस, एडजेक्टिव होता है, व्याकुल, चिंतित, व्यस्त, चिंताग्रस्त, बेचैन, उत्सुक। डिग्री के रूप में यूज़ करते हैं तो हम मोर और मोस्ट लगाकर इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। मीनिंग्स की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं। फर्स्ट मीनिंग है वरीड और अफ्रेड, आई बिगेन टू गेट एनेक्सियस व्हेन दे स्टिल हैड नोट अराइव्ड एट 9 o'clock, है ना, मुझे जो है बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई थी उस समय जब ये लगा कि वो जो जब मुझे ये पता चला कि 9 बजे बज चुके हैं और वो अभी तक जो है नहीं पहुंचा था, तो मुझे चिंता जो है और भी ज़्यादा होने लग गई थी या हो गई थी। कॉजिंग वरी और फियर जो है दूसरा मीनिंग कह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर अ फ्यू एनेक्सियस मोमेंट्स वी थॉट दैट वी हैड मिस्ड द ट्रेन, है ना, थोड़ा सा डर लगा था या वो एनेक्सियस मोमेंट थे जब हमने सोचा कि जो हमारी ट्रेन है ना वो निकल चुकी थी, है ना। एनेक्सियस टू डू समथिंग, एनेक्सियस फॉर समथिंग, है ना, किसी के साथ जो है एनेक्सियस हो जाता है या किसी चीज़ के साथ हो जाता है तो थोड़ी सी चिंता की बात हो जाती है। एनेक्सियसली एडवर्ब के रूप में भी जो है हम यूज़ करते हैं, चिंतित होकर या उत्सुकतावश या चिंतावश जो है इसका मतलब एनेक्सियसली का कहते हैं। बात करते हैं एनेक्सियसनेस, NEES जिस भी वर्ड के पीछे लगेगा नाउन बनता है और उत्सुकता, चिंता, व्यग्रता इसका मतलब हम कह सकते हैं एनेक्सियसनेस का। इम्पेशेंट, वरीड, टॉर्चर्ड, अफ्रेड जो है इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपैथेटिक, एडजेक्टिव होता है, उदासीन, बेपरवाह, निरुत्साह, बिल्कुल मतलब एक तरीके से बो डाउन हो जाना, लैकिंग इंटरेस्ट और डिज़ायर टू एक्ट, काम करने में थोड़ी सी जो है क्या होती है, थोड़ी सी मतलब उतने उत्साह या जोश से कोई भी काम नहीं करता है। अनीता फेल्ट टू एपैथेटिक इवन टू मूव, है ना, उसको जो है ना बहुत मतलब दिक्कत हो रही है या वो बिल्कुल एपैथेटिक महसूस कर रही है मूव करने में। हाउ कैन यू बी सो एम्पैथेटिक अबाउट द वर्ल्ड अबाउट एंड इट्स प्रॉब्लम्स, है ना, आप इतने एम्पैथेटिक कैसे हो सकते हैं संसार और इसकी प्रॉब्लम्स के प्रति, है ना। उसके बाद एम्पैथेटिकली एक एडवर्ब बनता है जिसका मतलब उदासीनता से। एपैथी जो है हमारा नाउन बनता है जिसमें भाव, अनिच्छा, भावहीनता, अनिच्छा, बेपरवाही मतलब कह सकते हैं हम इसके। बात करते हैं सिनोनिम्स की, इमोशनलेस, इम्पैसिव, इनडिफरेंट, पैसिव, इन सब का मतलब जो है हम कहीं ना कहीं किसी भी काम के प्रति हमारी जो उदासीनता है, बेपरवाही है या हम अनिच्छा किसी भी काम के प्रति दिखाते हैं, ये सब मतलब बनते हैं। सेकंड लास्ट वर्ड है एपोलॉजी, नाउन वर्ड होता है, प्रार्थना, क्षमा, माफ़ीनामा, दोष स्वीकार करना, ये सब मतलब होते हैं। एपोलोजाइज जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है। मीनिंग की बात करें तो अ स्पोकन और रिटन स्टेटमेंट दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग यू हैव डन एक्सेट्रा, मतलब आपने जो भी किया था आप उसके प्रति रिग्रेटिव फील कर रहे हैं, पछतावा आपको हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो प्लीज़ एक्सेप्ट आवर एपोलोजाइज फॉर द डिले। हमें डिले हो गए हैं, लेट हो गए हैं, तो हमारी जो एपोलोजाइज है मतलब रिग्रेट हो रहा है हमें उस चीज़ का, तो वो स्वीकार कीजिए। एपोलोजेटिक
एडजेक्टिव बनता है समायाचना, समाशील, खेदपूर्ण मतलब कह सकते हैं। एपोलॉजिस्ट समर्थक कह सकते हैं आप, धर्मदंडक कह सकते हैं अपोलोजिस्ट, थोड़ा सा अलग मीनिंग बनता है अपोलोजिस्ट, ठीक है। एपोलोजिटिकली एडजेक्टिव एडवर्ब होता है अक्षमतापूर्ण, अक्षमता नहीं अक्षमापूर्ण, है ना, जिस चीज़ को जो है क्षमा किया जा सके, जिस बात को, जिस अपराध को, जिस चीज़ को। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट स्वीकृति या आभारोक्ति, अच्छे वर्ड्स हैं दोनों, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एक्नॉलेजमेंट को जो है हमारा स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, मतलब स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी अच्छा रोल रहता है हमारे एक्नॉलेजमेंट का। डिफेंस, एक्सक्यूज़, जस्टिफिकेशन जो है, और भी इसके जो है सिनोनिम्स कह सकते हैं। लास्ट वर्ड की बात करते हैं। एपेरेंट एडजेक्टिव होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष या प्रतीत, हम इसका मीनिंग कहते हैं। मीनिंग इंग्लिश की बात करें, क्लियर, इजी टू सी, दैट सीम्स टू बी रियल और ट्रू बट मे नॉट बी, मतलब होता नहीं है वो चीज़ बिल्कुल सही या बिल्कुल ट्रू नहीं होती है कोई भी चीज़, बट दिखती ऐसे ही है, लगता ऐसा ही है। अनीताज अनहैप्पीनेस वॉज अपेरेंट टू एवरीवन, है ना। एक और एग्जांपल की बात करें, देन फॉर नो अपेरेंट रीज़न द ट्रेन सडनली स्टॉप्ड। अपेरेंटली जो है एडवर्ब भी बनता है स्पष्ट रूप से, ऊपरी तौर से आप जो है इसके मीनिंग कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑबियस और विजिबल जो है हम इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा पार्ट नंबर कितना होगा, 5th होगा, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे थंबनेल जो है सेम यही मिलेगा आपको प्रत्येक वीडियो के ऊपर, बस आपको पार्ट नंबर नेक्स्ट जो है देख लेना है। दिस इज़ पार्ट नंबर 4th। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।